हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्यों खतरनाक है रूमेटाइड आर्थराइटिस? रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो कैसी डाइट ले? रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो कैसे रखें अपना ध्यान? रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो अपनाएं आयुर्वेद। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। जो बीमारियां पहले 70 साल से शुरू होती थी वो अब 30 की उम्र के बाद भी हो जाती है। युवा हो चाहे बुजुर्ग, जोड़ों का दर्द आजकल हर उम्र में परेशान कर रहा है। तनाव, खराब खान पान, खराब पोस्चर इसका एक बड़ा कारण है। आज हम बात कर रहे हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस यानी गठिया की। क्यों बुजुर्गों को होने वाला ये रोग आज युवाओं को भी होने लगा है? क्या एक बार रूमेटाइड आर्थराइटिस हो जाए तो फिर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है? किस उम्र के बाद आपको अपने जोड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? आइए ये सब जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, क्या होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में गठिया बोलते हैं, आयुर्वेद में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर एक रोग है जिसका नाम है आम वात। आम वात का क्या मतलब है कि जो हमारे जोड़ हैं, मांसपेशियां हैं, वहां पर आम जमा हो जाता है। आम के बारे में तो आप सभी जानते हैं, एक विषैला तत्व है जो अपच के कारण, इनडाइजेशन के कारण हमारे पेट के अंदर बनता है। और यही वहां जाकर जब जमा हो जाता है तो वो वहां पर सूजन पैदा करता है, शोथ पैदा करता है, जिसको कि आजकल की भाषा में हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। वात का फ्लो रुक जाता है क्योंकि वात हमारे शरीर में घूमती रहती है और उसके कारण फिर जोड़ों में या उस एरिया में अकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है और फिर उसके बाद वहां दर्द होता है। आगे चल करके डिफॉर्मिटीज भी चालू हो जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में जो है इस रोग को ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से उन्होंने कहा है। वहां पर भी इसको इन्फ्लेमेटरी डिजीज का नाम दिया गया है। जैसे आयुर्वेद में हमने कहा कि यहाँ सूजन होती है। और ऑटो इम्यून से क्या मतलब होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी टिश्यूज को, हमारे धातुओं को अटैक करना शुरू कर दे तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून। ये क्यों होता है? मॉडर्न मेडिसिन में इसका आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑटो इम्यून का कारण नहीं बता पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद में क्योंकि हम रूट कॉज पर जाते हैं, रूट कॉज को समझते हैं और उसका उपचार करते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो आमतौर पर मुख्य लक्षण जो इसके हैं, सुबह के समय जब आप सो के उठते हैं, जिन लोगों को गठिया होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको काफी अकड़ाहट होती है जोड़ों में। छोटे जोड़, बड़े जोड़, कंधा, कमर, सब जगह बहुत ज्यादा अकड़ाहट होती है। और उसके साथ साथ जोड़ों में जो है दर्द बहुत होता है। क्रोनिक जब हो जाता है आपका जो ये रोग, तो कुछ उंगलियां टेढ़ी हो जाना या आपके हाथों की कलाइयां या कोहनी का जॉइंट ये थोड़े अकड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। जोड़ों में सूजन होती है, शरीर में पूरे में थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, भूख कम लगती है। मंदाग्नि आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं। अग्नि आपकी मंद हो जाती है जिसके कारण से इनडाइजेशन होता है, आम बनता है। कभी कभार आपको शरीर में ऐसा लगता है कि हल्का सा जो है कुछ बुखार हो गया है, फीवर हो गया है, या नींद कम आती है। पूरे शरीर में जो है सुस्ती सी बनी रहती, काम करने की इच्छा नहीं होती। कुछ केसेस में देखें तो हमारी त्वचा, हमारा हार्ट और आंखों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस रोग का रोग बड़ा गंभीर है और खास तौर से जब आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास तो वो आपको बताएंगे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें पूरी जिंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी। उसके बावजूद भी आराम नहीं आता है लोगों को, डिफॉर्मिटी बढ़ती रहती है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले आम वात के नाम से इसी प्रकार का रोग वर्णन किया है, उसका इलाज भी लिखा है और बहुत अच्छा उपचार हमारे यहाँ जीवा में हम लोग भी करते हैं ऐसे पेशेंट्स का। तो यदि आप या आपका कोई भी ऐसा कोई परिवारजन या कोई भी आपके मित्रजनों में किसी को आम वात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो बिना देर किए हुए उनको आप तुरंत बोलें कि जीवा में संपर्क करें, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उनसे पर्सनल कंसल्टेशन करके और प्रॉपर उनको एक पूरा गाइडलाइन की बनाएंगे, दवाई भी देंगे, डाइट चार्ट बनाएंगे। इस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से हम आपके रोग का इलाज करेंगे। डॉक्टर चौहान, रूमेटाइड आर्थराइटिस में डाइट की क्या भूमिका होती है? रूमेटाइड में क्या खाना नुकसानदायक हो सकता है?
देखिए आयुर्वेद में तो डाइट यानी कि जो हमारा भोजन है उसका बहुत महत्व होता है। जितना इम्पोर्टेंस आप जो दवाई का है, औषधि का है, उतनी इम्पोर्टेंट आपकी डाइट भी होती है। आयुर्वेद में हम कहते हैं अपथ्यम किम औषधि, यानी कि यदि आप अपथ्य सेवन कर रहे हैं, यानी कि आप परहेज नहीं कर रहे हैं, तो दवाई से आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। आयुर्वेद में जो कि आम बात की हमने बात की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको आज हम कह रहे हैं, उसमें मंदाग्नि होती है, अग्नि आपकी वीक हो जाती है, इंडाइजेशन है, तो उसके कारण जो है आम बनना शुरू होता है। तो हमें करना क्या है कि ऐसे भोजन हमको खाने हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है, गठिया रोग है, तो हल्का सुपाच्य आपको जो है भोजन करना है, और ऐसा भोजन जो आसानी से पच जाए, क्योंकि यदि वो नहीं पचेगा तो क्या होगा, आम बनेगा, और आम बन करके वो आपके रोग को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखें, जितने भी जो ग्रेन्स हैं, अनाज जिसको हम कहते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि नए अनाज जो होते हैं, नया गेहूं, नया चावल, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, थोड़ा गरिष्ठ होता है, हैवी होता है। मैदे से बनी कोई चीज ना खाएं। दालों में अगर देखें तो जो काला चना है, या छोले हैं, या चने की दाल है, उड़द की दाल है, राजमा है, सोयाबीन, लोबिया, इनका सेवन नहीं करना है, ये डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। फल और सब्जियों में ये देखें तो ज्यादातर जो आलू है जैसे हैवी होते हैं, भिंडी है, अरबी है, या इस तरह के सरसों का जो साग होता है पत्तों वाला, या जितने भी जो रूट्स होते हैं ज्यादातर, उनको अवॉइड करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन भी आपको नहीं करना है, विशेष रूप से दही का सेवन नहीं करना है, या मिठाइयां जो होती हैं, जो मीठी चीनी जिनके अंदर होती है, वो भी हैवी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी या ठंडा भोजन, कुछ भी चीज ठंडी फ्रिज की आपको नहीं खानी है। या कोई चीज खराब हो जाती है, किसी में फंगस लगा हुआ है, या कोई किसी प्रकार की बहुत ज्यादा जो है तली हुई चीज, डीप फ्राइड जिसको बोलते हैं, उसका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो है डीप फ्राइड फूड या मिल्क प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रकार की जो चीनी युक्त, मैदा युक्त जो चीजें होती हैं, अचार, और जो इसके अलावा जिसको आजकल हम कहते हैं फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऐसे भोजन आपको जो है बिल्कुल नहीं खाने। नॉनवेज का सेवन भी आपको बहुत लिमिट करना है, बंद कर देंगे तो बहुत फायदा होगा। डॉक्टर चौहान, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आयुर्वेदिक डाइट प्लान क्या है? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि आयुर्वेद के अनुसार हम इसको आम से जोड़ते हैं, तो आम बनाने वाली डाइट जो है वो नहीं लेनी है। क्या लेना है आपको? हल्का सुपाच्य भोजन, और ऐसी चीजें जो आपके पाचन को जो है सपोर्ट करती हैं, आपके पाचन को नरिश करती हैं, पाचन अग्नि को इंप्रूव करती हैं। तो एक तो ठंडा पानी मैंने मना किया, ठंडा पानी नहीं पीना, लेकिन अगर आप गर्म पानी पिएंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, वो बहुत अच्छा रहता है। बल्कि उसमें थोड़ा अदरक डाल करके, अदरक 1 चम्मच छोटी छोटी काट करके, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया, ये 3 चीजें डाल करके उबाल लीजिए 1 लीटर पानी में, और उसको छान करके एक बोतल में, थर्मस में भर लीजिए। थोड़ा 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 करके दिन भर पीते रहिए। बहुत अच्छा आपका आम का पाचन भी होगा, और अग्नि भी आपकी मजबूत रहेगी। इसमें अगर खाने की बात करें, डाइट का आपने पूछा है, तो जो एक लंबे चावल होते हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस उसको बोलते हैं, या शामक चावल जिसको समा के चावल कहते हैं, कई बार व्रत में लोग खिचड़ी वगैरह उसकी बनाते हैं। एक रेड राइस होता है, रक्त शाली, उसको शाली राइस बोलते हैं आयुर्वेद में। या कई प्रकार के कोदो यानी कि मिलेट्स, आजकल मिलेट्स का काफी प्रचार है। जौ का सेवन भी आप कर सकते हैं। ये सब अच्छे हैं, आम बात के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। सब्जियों में देखें तो लौकी, तोरी, पेठा, करेला, परवल, और एक पुनर्नवा आती है, पुनर्नवा जगह जगह आपको मिलता है खेतों में। पुनर्नवा का पत्तों का साग बना करके भी खिलाया जाता है। सहजन जो होती है, सहजन आपने सुना होगा, आजकल मोरिंगा के नाम से काफी प्रसिद्ध है। और जितने भी बिटर टेस्टिंग हर्ब्स हैं, जो कड़वी होती है, जैसे नीम का सेवन कर सकते हैं, एलोवेरा का सेवन आप कर सकते हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना करके उसकी चटनी बना सकते हैं। या फिर एक आती है हॉर्स रेडिश, उसको बोलते हैं, बहुत तीखी होती है, हॉर्स रेडिश, शिग्रू उसको कहते हैं हम अपनी भाषा में, शिग्रू। मूंग की दाल का सेवन आप कर सकते हैं, अरहर की दाल भी कभी कभार खा सकते हैं, खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी जो बनती है, और ओट्स का दलिया खा सकते हैं। छाछ में भुना हुआ जीरा डाल करके, या पुदीना और हरा धनिया का पेस्ट मिला करके दोपहर के टाइम सेवन करना है, रात को नहीं। और जो भी आपको जो फ्रूट्स मिलते हैं, सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स का
सेवन भी आप कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है इजीली डाइजेस्टेबल है, अगर पच जाएंगी तो आम नहीं बनाएंगी और आपका रोग जो है और आगे इससे नहीं बढ़ेगा। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के अनुसार रूमेटॉइड अर्थराइटिस रोग में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं और जीवा आयुर्वेदा में रूमेटॉइड अर्थराइटिस को जड़ से खत्म करने के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे पेशेंट पूरी दुनिया भर से जीवा में आते हैं और अर्थराइटिस के तो मैं आपको कई ऐसे केसेस हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप या हमारे यूट्यूब चैनल में उनके कमेंट्स भी आप देखेंगे। ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल हिल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, व्हील चेयर पर आते हैं हमारे यहाँ पर और जब उनका इलाज हम करते हैं पंचकर्म के माध्यम से तो चलते हुए जाते हैं, पैदल वो चल के जाते हैं अपने आप। तो बहुत शक्ति है आयुर्वेदिक इलाज में, क्योंकि जब हम इसका इलाज करते हैं तो सबसे पहले जो है हम जो आम का पाचन कराते हैं। तो आम का पाचन कई प्रकार की औषधि से होता है, जैसे आमतौर पर सौंठ का चूर्ण दिया जाता है खाने के लिए, सिंपल मैं तो घर में आप ले सकते हैं, उसके लिए बता रहा हूँ। शोधन चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करती है। शमन चिकित्सा में इंटरनल मेडिसिन इसमें हम देते हैं और दोनों के द्वारा ही इसका इलाज होता है। रोग बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट रोग है, साधारण नहीं है। सालों साल लोगों को दवाई खानी पड़ती है, लेकिन उनको धीरे धीरे रिलीफ आता है। और सबसे बड़ी बात जो है, कुछ छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने डाइट के बारे में बात की, तो हल्का भोजन आपको करना है, शांत मन से। कई बार माइंड का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। माइंड यदि आपका बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी उसमें चल रही है, खास तौर से खाना खाते समय अगर आप टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, तो उससे भी अपच होगा। किसी भी तरीके से अपच नहीं होना चाहिए। अपच होगा तो आम बनेगा, उससे आपका रोग और आगे बढ़ेगा। और क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ही नहीं पचेगा। बेशक आपकी अग्नि अच्छी है, भूख अच्छी लग रही है, तो आयुर्वेद में कहा है कि अपने पेट को 3 हिस्सों में आपको बांटना है और 1/3 हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। समय पर भोजन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आज ब्रेकफास्ट कभी किया, कल किया ही नहीं, परसों फिर लेट किया, उससे भी हमारा हाजमा बिगड़ता है। और चबा चबा करके आपको भोजन खाना है। हफ्ते में 1 बार उपवास जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा मिलता है, अग्नि को रेस्ट मिलता है, अग्नि मजबूत हो जाती है। अगर टोटल फास्टिंग भी नहीं कर सकते हैं आप, तो केवल फ्रूट्स खाइए, 1 दिन केवल फ्रूट्स खाइए, उससे बहुत आपको फायदा होगा। और जैसा मैंने कहा कि आपको माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिटेशन है, आपको यूट्यूब पे टाइप करेंगे जीवा मेडिटेशन, वो मिल जाएगी। प्राणायाम आप कर सकते हैं, थोड़ा सा योगासन कर सकते हैं। जल्दी सोएं रात को और जल्दी उठें, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक देर तक रात को नहीं जगना है, उससे भी हमारे शरीर की जो एनर्जीज हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की विकृति आती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है और जीवा का सेहत का नंबर आपको डायल करना है, जहां हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपको जो है वो हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, डाइट चार्ट देंगे, औषधि देंगे, कई प्रकार के आपको और भी सुझाव हमारे डॉक्टर्स देते हैं। अगर आप अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940400404।